हम सब जहाँ तक एरिया की बात कर रहे हैं तो आपका एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक आपका जो एरिया है, जहाँ मेरे भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर थे और मैं, जिनको नहीं पता, मैं बीबी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही आपका इंटरेस्ट क्यों था कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना है रादर देन कि किसी और फाइनेंस पढ़ाना है या फिर लॉजिस्टिक्स पढ़ाना है या फिर एचआर पढ़ाना है? एंटरप्रेन्योरशिप में ही आपका क्यों था? सी देख जब मैं देखता था अपना फैमिली बिजनेस, मतलब पिताजी हमारे जो हैं बिजनेस करते थे, तो एक इंटरेस्ट था कि बिजनेस में कुछ चैलेंजेस हैं और मतलब कोई चीज़ जब तक चैलेंजिंग ना हो मुझे पर्सनली तो वो रास आता नहीं है। सो देन मतलब मैं हेल्प भी करता था थोड़ी बहुत, हालांकि पढ़ाई भी कर रहा था, फादर की हेल्प भी करता था। और उस समय थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि भाई ठीक है फ्यूचर में कभी बिजनेस करेंगे। तो उसके बाद +2 के बाद में एक बार क्या हुआ कि एक बिज़नेस हम लोग जानने वाले थे, उनके साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस किया। उसमें भी काफ़ी हमने मतलब एक्टिवली बिज़नेस के चैलेंजेस को फील किया। उस समय फिर मैं डिसाइड किया कि ऐसा है कि फ्यूचर में कभी जो है या तो बिज़नेस करेंगे या बिज़नेस पढ़ाएंगे, या एंटरप्रेन्योर बनेंगे या एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। अच्छा, ओके। तो उसी समय फिर डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो है इससे रिलेटेड कुछ न कुछ करेंगे। तो अब टीचर हैं, जाहिर सी बात है, तो पढ़ाएंगे या रिसर्च। बहुत सारे फैकल्टीज़ से मैं मिला हूँ, मतलब मैं तो शारदा के आधे बिजनेस डिपार्टमेंट से मिला हूँ। बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते, लेकिन मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में कि मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है और कुछ लोग मेरे से काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं लेकिन वो खुद को मार्केट नहीं कर पाते, इसलिए लोग उनसे मिल नहीं पाते। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे जो भी इन्फ्लुएंशियल फैकल्टीज़ होते हैं और इन्फ्लुएंशियल प्रोफेसर्स होते हैं जहाँ भी होते हैं, वो मल्टीपल मास्टर्स होल्डिंग है उनके पास। मतलब कि MBA होंगे, जैसे मैं अपनी बिजनेस की बात बता रहा हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की MBA होंगे, MA इकोनॉमिक्स होंगे, जो कि आप हैं, दोनों MBA भी हैं और MA इकोनॉमिक्स भी हैं। और बहुत सारे लोग MA फाइनेंस भी होंगे या फिर MCOM भी होंगे अकाउंटिंग से। तो वहाँ पे क्या लगता है आपको कि मास्टर्स कहाँ पे आपको एक कम्पिटिटिव एज देता है या फिर एग्जैक्टली क्या उसका रोल है? देखिए ऐसा है कि मल्टीपल मास्टर्स या कोई बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, नीड बेस्ड होनी चाहिए। मतलब जब हम MBA कर रहे थे उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे मतलब बता दिया मैंने कि मुझे तो शुरू से प्रोफेसर बनना था, तो मैनेजमेंट एजुकेशन में एक बूम सा आ गया था, सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा हो रही थी एकेडमिशन की। और सप्लाई साइड इन द सेंस? मीन्स एकेडमिशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, जॉब कुछ कम थी। ओके। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि UGC नया रेगुलेशन लाई थी कि MBA फर्स्ट क्लास जो होंगे वो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, थोड़ा सा फेवरेटिज्म भी रहता है इसमें, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में। सो अगर एलिजिबिलिटी बहुत कॉमन हो जाएगी तो फिर एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा है कि अब हमें दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना चाहिए। तो मैनेजमेंट से सबसे क्लोज जो था वो इकोनॉमिक्स ही था। फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा है कि अब हम मैनेजमेंट से इकोनॉमिक्स में स्विच करेंगे। फिर PhD हमारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में रही और MA इकोनॉमिक्स भी हमने कर लिया, और इसके बाद तो फिर इकोनॉमिक्स में चले गए। तो इट मतलब ये एक नीड बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ते ही चले जाएंगे, ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सब नहीं। हमको थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए। फोकस ये था कि भाई हमको प्रोफेसर बनना है। हाँ, इतना चेंज जरूर करना पड़ा प्लान में कि सब्जेक्ट क्या है ये थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट टाइम के साथ वो मैनेजमेंट से फिर इकोनॉमिक्स में चले गए। ये हुआ। MBA और MA इकोनॉमिक्स में काफ़ी इस मामले में वो रहता हूँ, सोचता हूँ कि MA इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाते होंगे और MBA में क्या पढ़ाते होंगे। मान लीजिए कि MA इकोनॉमिक्स कर रहा है और MBA फाइनेंस कर रहा है, दोनों में इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, फाइनेंस में भी इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस कॉमन है? कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि जैसे मतलब अगर मोटे तौर पे समझना है तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रॉडर पिक्चर आपको दिखाती है, और जो मैनेजमेंट है वो आपको एक नैरो पिक्चर दिखाती है। वहाँ हम एज इकोनॉमी और डिफरेंट इकोनॉमीज एक साथ हम उनको स्टडी करते हैं। इधर क्या है कि इंडस्ट्री, या जैसे इधर इंडस्ट्री या एक फर्म या एक कंपनी को हम स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हैं, बट उधर क्या है कि वो आप पूरी इकोनॉमी या पूरा वर्ल्ड आप देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपको बताती है कि मतलब दो इकोनॉमी, दो कंट्री के किस तरह से ट्रेड करती हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं। तो वो मैक्रो डोमिनेंट होता है उधर, और ये माइक्रो डोमिनेंट है। उधर थोड़े प्रिंसिपल थोड़े स्टैटिक हैं इकोनॉमिक्स में, और ये मैनेजमेंट में
थोड़ा डायनेमिक प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ पे चेंजेस जल्दी हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल, अभी आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, आज सुबह पढ़ेंगे, शाम को आपसे भूलना पड़ेगा।